हमारे वीडियोस या हमारे जैसे चैनल्स में वीडियोस देखने वाले ज्यादातर व्यूअर्स अपने जीवन में कोई ना कोई गोल हासिल करना चाहते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज जानना चाहता है तो कोई बिजनेस शुरू करने के तरीके जानना चाहता है। पैसा कमाने से रिलेटेड कोई भी गोल्स हो, हमें हमेशा ये कंफ्यूजन रहती है कि एग्जैक्ट वह कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वो एग्जैक्ट स्टेप्स बताएंगे जो आपको आपके गोल्स को पाने में जरूर हेल्प करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए कोई ना कोई नोटबुक और पेन अपने साथ लेके बैठिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो इस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो उसके बाद आप वीडियो को पॉज कर करके उन स्टेप्स को जरूर नोट कीजिए, ताकि आने वाले समय में आप इन कीमती स्टेप्स को ना भूलें और ये स्टेप्स आपके जीवन में आपकी मदद करें। तो किसी भी गोल को हासिल करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इन्वेस्टिंग करनी है या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो कहाँ करनी है? फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट्स में, प्रॉपर्टी में, या फिर किसी बॉन्ड्स में, या फिर आपके पास कोई अन्य ऑप्शन है। और यदि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसा बिजनेस करने में आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1, आप कोई प्रोडक्ट खरीदकर उसको आगे बेचकर मुनाफा कमाना चाहते हैं, या नंबर 2, आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, या नंबर 3, आप कोई सर्विसेज देना चाहते हैं। जैसे कोई ऑनलाइन कंसल्टिंग सर्विसेज हो गई, या फिर कोई पार्लर शॉप हो गई, या फिर कोई डिजाइनिंग, यानी ऐसा कोई भी काम जहां पर आप कोई प्रोडक्ट खरीद कर नहीं बेचते या मैन्युफैक्चर नहीं करते, बल्कि उसके बदले आप कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और उसके बदले में पैसा चार्ज करते हैं। तो ऐसे ही ऑप्शंस आप डिसाइड कर लीजिए। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, एनालाइज। इस स्टेप में आपने जितने भी ऑप्शंस नोट किए थे उनको एनालाइज करना है, यानी उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। यानी अगर आप इन्वेस्टिंग को चूज करते हैं तो आपको यह जानना है कि जिन ऑप्शंस को आपने इन्वेस्टिंग के लिए चूज किया है वह एग्जैक्टली क्या है। मतलब जैसे आपने शेयर मार्केट चूज किया है तो शेयर मार्केट होता क्या है और कैसे काम करता है। यदि बॉन्ड्स है तो ये कैसे काम करता है, या इनके अलावा जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको इन्वेस्टिंग पर रिटर्न कैसे देते हैं। इससे रिलेटेड वीडियोस देखिए, आर्टिकल पढ़िए और हर जगह प्रश्न करने का प्रयास कीजिए। जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हैं और आपको उस वीडियो में कोई डाउट आता है तो आप उसके कमेंट सेक्शन में पूछिए और ट्राई कीजिए कि आपको उस प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं से जरूर मिले। इससे आपको सभी ऑप्शंस की क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप यह भी जानिए कि इन्वेस्टिंग के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, यानी क्या हम ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर हाँ तो उसके लिए कोई वेबसाइट है या फिर एप्लीकेशन, और अगर एप्लीकेशन या वेबसाइट में से कोई एक ऑप्शन है भी तो क्या वह फ्री में है या फिर उसके लिए हमें कोई चार्ज देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो यह पता कीजिए कि बिजनेस कैसे काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी होती है, या ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए हमें मटेरियल कहाँ से खरीदना है, क्या हमारे आसपास के लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, और अगर हाँ तो क्या वे लोग हमारी हेल्प करेंगे या फिर हमारा कंपटीशन बन के खड़े हो जाएंगे। या आपको कोई सर्विस देनी है तो क्या वह सर्विस आपको आती है या आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी तो क्या उनको उनका प्रॉफिट देने के बाद आपको कोई मुनाफा होगा। इन सारी बातों को एनालाइज करने के बाद आता है अगला ऑप्शन, यानी इंट्रीगेशन एंड सिलेक्शन। पिछले पॉइंट में जो जो चीजें आपने एनालाइज की उनके आधार पर कुछ फैक्ट्स आपको मिले होंगे। अब आपको उन सारे फैक्ट्स को एक साथ इंट्रीगेट करना है और हर ऑप्शन के साथ लिखना है। जैसे इन्वेस्टिंग में आपने पता किया शेयर मार्केट, बॉन्ड, प्रॉपर्टी कैसे काम करते हैं और इसमें निवेश करने के कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं। अब हर प्लेटफॉर्म के साथ उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लिख लीजिए और ये पता लगाइए आपके लिए रेडी टू टेक एक्शन वाला ऑप्शन कौन सा है। अब यहाँ आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि आपको कौन से ऑप्शन का सिलेक्शन करना है, क्योंकि हर इन्फ्लुएंसर आपको बोल तो देता है कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से इन्वेस्ट करो, लेकिन ये समझने के लिए कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, आपको इस पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जो अब तक मैंने आपको बताई। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। ऐसे ही अगर आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो एनालाइज फेज में आपने अपने 3 ऑप्शंस के बारे में जो डाटा कलेक्ट किया है उसके तथा आपके गांव या शहर की कंडीशन एवं आपकी स्किल और फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर कोई एक ऑप्शन का सिलेक्शन कर लीजिए। जैसे यदि आपकी कंडीशन मैन्युफैक्चरिंग की नहीं है या मैन्युफैक्चरिंग के लिए अवेलेबल मटेरियल आपके आसपास नहीं मिलता तो आप ट्रेडिंग का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। पर यदि आपके आसपास ट्रेडिंग के लिए ज्यादा कंपटीशन है और आपको लगता है कि आप मार्केट में फिट नहीं बैठ सकते तो आप किसी सर्विस में हाथ आजमा सकते हैं। मतलब सारे ही फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बेस्ट ऑप्शन अपने लिए सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आता है लास्ट ऑप्शन, यानी एक्शन और रिपीट। अब जो ऑप्शन आपने चूज किया है
उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। और यदि इनिशियल डेज में ही आपको लगता है कि आपने गलत ऑप्शन चूज कर लिया या सही से इंफॉर्मेशन गैदर नहीं की, तो फिर से सेकंड ऑप्शन यानी एनालिसिस शुरू कीजिए और अधिक इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए और दिन रात मेहनत पर लग जाइए। देखिए, इन ऑप्शंस को और इनके अंदर बताई गई इंफॉर्मेशन को आपको कहीं नोट करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो यूट्यूब पर अगली वीडियो देखते देखते आप ये सारे ऑप्शंस भूल जाओगे और कुछ दिन के बाद जब आप फिर से अपनी लाइफ में कुछ करने के बारे में सोचोगे तो आप फिर से इन्हीं प्रश्न का उत्तर ढूंढने लग जाओगे। तो बेटर है कि आज आपने कुछ सीखा है तो उस चीज को नोट कर लिया जाए। तो प्रयास कीजिए कि आज ही प्लानिंग वाले ऑप्शंस पर काम किया जाए। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुई तो इसको लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। और आपके मन में कोई डाउट है या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई नया प्रश्न उत्पन्न होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर प्रश्न तर्कसंगत हुआ तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे और अगर प्रश्न का उत्तर देना वहीं पर संभव हुआ तो आपको वहीं पर उत्तर दे दिया जाएगा। धन्यवाद।